क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। पहले लड़े थे गोरों से। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्राइक ट्रेन। बरसों से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अन्ना हजारे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जाग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी और अब वो गिरफ्तार हैं। और अन्ना हजारे ने कहा कि अब मैं कोई सलाह केजरीवाल को नहीं दूंगा, सरकार को केजरीवाल के साथ में जो करना है वो करे, मुझे केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। ये वही अन्ना हजारे हैं जो कि कांग्रेस की सरकार में लोकपाल बिल के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। केजरीवाल को देश को बताना चाहिए कि अन्ना हजारे को छोटे से गांव से उठाकर लाने वाला कौन था और अन्ना हजारे किसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बदली, अन्ना हजारे एकदम शांत हो गए, फरार हो गए कि जैसे मानो लोकपाल नामक कोई बिल था ही नहीं, मानो कि अब देश में समृद्धि और शांति आ चुकी है, मानो कि देश में भ्रष्टाचार नाम की चीज़ ही नहीं है, और मानो कि अब पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर मिल रहा है, मानो कि गैस सिलेंडर अब 300 रुपये का हो गया, और मानो कि देश का सारा काला धन वापस आ गया। हो सकता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक ताबूत में कील का काम कर जाए। हालांकि रुझान अभी भी बीजेपी की तरफ ही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं। बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता और पैसा तभी आएगा जब पार्टी किसी को फायदा पहुंचाती है। लेकिन जिस ढंग से आज बीजेपी विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, वो संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी को वोट की जरूरत तब तक है जब तक कि विपक्ष है। अगर विपक्ष खत्म तो समझो फिर सब कुछ खत्म, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और आज विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उसको अपनी तरफ लेके आया जा रहा है। और आज वही हो रहा है। धीरे धीरे सभी विपक्षी नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और जो नेता बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ जांच बिठाई जा रही है और उनको जेल के अंदर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री तक को बताइए, अब बताइए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री तक को भी जेल के अंदर डाल दिया। अब एक सवाल में डायरेक्टली माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि सर, जो फैसिलिटी केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी है, क्या वो फैसिलिटी आप पूरे देश को दे सकते हैं? क्या आप देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या आप देश में स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है? क्या आप पूरे देश को 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं? केजरीवाल भले ही भ्रष्ट नेता हैं या कुछ भी है, लेकिन उन्होंने साथ साथ दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ कार्य किए जो कि सेंटर में रहकर आप नहीं कर पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं केजरीवाल की तरफ। वो कौन से 7 सवाल हैं जिन 7 सवालों का जवाब देने में केजरीवाल के हत्ते बत्ते फूल गए और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहला सवाल ईडी ने पूछा, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया? इसका जवाब दीजिए। केजरीवाल जी इसका जवाब नहीं दे पाए। और दूसरा सवाल, आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था या नहीं? केजरीवाल जी ने इसका भी जवाब नहीं दिया। नंबर तीसरा सवाल था, शराब के कमीशन को होलसेलर के लिए 5% से 12% बढ़ाने पर आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? नंबर चौथा क्वेश्चन था कि कविता ने शराब के कमीशन को 5% से 12% बढ़ने पर विरोध किया था, फिर उसको उसके पद से क्यों हटा दिया गया? नंबर 5वां क्वेश्चन था, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विजय नायर को माई बॉय बताकर पैसे देने का भरोसा करने के लिए फेस टाइप पर कहा या नहीं कहा? नंबर 6वां क्वेश्चन, शराब के कमीशन को रिटेलर के लिए 185% कर दिया गया, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी? नंबर 7वां क्वेश्चन था, आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की थी? ये योजना किसकी थी? इसका भी जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए। आखिर क्या रीजन थे फंसने के, बताते हैं इस वीडियो में। असल में पिछले साल 2 नवंबर को केजरीवाल को पहला समन भेजा गया था। ये समन प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में
जब एक्सरसाइज पॉलिसी 2021 और 2022 की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू के बयान को भी रिकॉर्ड किया गया है। बूची बाबू ने बयान दिया कि कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से ही इस संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी बात की थी। इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की और उसने बताया कि बीआरएस कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई सारी मीटिंग हुई। इसके बाद ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस में गिरफ्तार किया गया है और इस केस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच की पूरी जिम्मेदारी ईडी के अंडर में रहती है। गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए जाने को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये एक अवैध प्रक्रिया है जो काले धन को व्हाइट धन में बदलती है और इस धन को हेराफेरी करने वाले को ही लॉन्डर कहा जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च को 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी जांच एजेंसी कोर्ट में पेश करेगी और तब ईडी कोर्ट को बताएगी कि आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या क्या करना बाकी है। अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ होगी वो सब कैमरे की निगरानी में होगी और उनके साथ की गई पूरी पूछताछ को सुरक्षित रखा जाएगा आखिर तक। अब अगर दोस्तों आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।